वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदिता हब। टॉपिक में हम जानते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम सबसे पहले जानते हैं एबाकस के बारे में। एबाकस क्या है? तो ये एबाकस जो है द एबाकस इज़ द ओल्डेस्ट डिवाइस इन हिस्ट्री टू बी यूज्ड फॉर अरिथमेटिकल पर्पस सच एज काउंटिंग। ये जो है सबसे पहला एवं सबसे सरल यंत्र है। इसका यूज एबाकस का यूज जो है गणना कार्यों में सहायता के लिए किया जाता है। यहाँ पे लिखा है ना, सच एज काउंटिंग मतलब गणना के सहायता के लिए किया जाता है, गणना कार्यों के लिए। It is typically an open wooden rectangular shape with wooden beads on vertical rod। अबेकस जो होता है लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता है जिसके अंदर तारों का एक फ्रेम लगा होता है। तो एबाकस के बारे में आप लोगों ने जान लिया। और इसके जो इन्वेंटन का हम लोग श्रेय किसे देते हैं? ली काई चेन को। किसे देते हैं? ली काई चेन। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हमारा एबाकस है जो हमें ये अलग अलग नंबर्स के बॉल हैं इसमें जो हमारी काउंटिंग में हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में नेपियर बोन। अब हम जानते हैं नेपियर बोन क्या है। नेपियर बोन्स इज अ मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस created by John Napier of Merchiston, Scotland for the calculation of products and quotients of number। तो इसमें सबसे पहले ये है कि नेपियर बोन्स का आविष्कार किसने किया। तो जो नेपियर बोन्स का आविष्कार स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने किया। किसने किया? जॉन नेपियर। ये कौन थे? ये हमारे स्कॉटलैंड के गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे स्कॉटलैंड के। फिर इसमें क्या है? द मेथड वाज बेस्ड, और इसका जो है कि हम लोग हेल्प, इसकी सहायता से जो हम लोग गुणा करने की क्रिया को अत्यंत ही ईजिली करते थे, शीघ्रतापूर्वक किया जा सकता था। नेपियर बोन्स में क्या करते थे हम लोग? गुणा करने की क्रिया को अत्यंत शीघ्रतापूर्वक कर सकते थे। The method was based on lattice multiplication and was also called rhabdology, a word invented by Napier himself। नेपियर ने खुद के द्वारा इन्वेंटेड किया था इसका आविष्कार। और नेपियंस बोन्स में क्या रहता था? नेपियंस बोन्स में कुल 10 आयताकार पट्टियाँ होती थी जिन पर क्रमशः 0 से 9 तक के पहाड़े लिखे होते थे। हम ये पिक्चर में देख लेते हैं। इसमें क्या है? कुल 10 आयताकार पट्टियाँ हैं जिसमें 0 से 9 तक के पहाड़े लिखे होते थे। अब हमारे नेक्स्ट है, ये हमारा नेपियर बोन्स है। ये हमारे नेपियर बोन्स के बारे में है। नेपियर बोन्स के आविष्कारक जॉन नेपियर थे। हमारा कंप्यूटर में थर्ड रूल क्या है स्लाइड रूल। अब हम जान लेते हैं कि स्लाइड रूल क्या है। पहले हम इसको इंग्लिश में पढ़ दे रहे हैं। The slide rule, also known colloquially in the United States as a sleep stick, is a mechanical analog computer. As graphical analog calculator, slide rule are closely related to nomograms, but the former are used for general calculation whereas the latter are used for application specific computation। ये मैंने इंग्लिश में पढ़ लिया है, जिसको थोड़ी प्रॉब्लम हो अगर वर्डिंग समझने में। और जान लेते हैं कि स्लाइड रूल क्या है। तो जर्मनी के गणितज्ञ विलियम ऑटरेट ने स्लाइड रूल का आविष्कार किया था। किसने किया था? विलियम ऑटरेट। हिंदी में लिख देते हैं, विलियम ऑटरेट। ये कौन थे? विलियम ऑटरेट जर्मनी के गणितज्ञ थे जिन्होंने स्लाइड रूल को लाया। स्लाइड रूल को लॉगरिथम आधार पर इजीली गणना कर सकते थे, ये था। और फिर इसमें 2 प्रकार की चिह्नित पत्तियाँ होती थी
इसमें 2 प्रकार की चिन्नी पट्टियाँ होती थी, जैसे इसमें है। इन्हें बराबर में रखकर आगे पीछे सरका कर, ये हमारा इन्हें बराबर, ये हमारा है ना पट्टियाँ, इसे आगे पीछे ऐसे हम लोग सरका रहे हैं। तो इन्हें आगे पीछे सरका कर लॉगरिथम की क्रिया को हम लोग संपन्न करते थे। जब 20वीं सेंचुरी में हमारे इलेक्ट्रॉनिक पॉकेट कैलकुलेटर आ गया, तब इसका यूज़ हम लोग बंद कर दिए स्लाइड रूल का। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पास्कल कैलकुलेटर। जान लेते हैं पास्कल कैलकुलेटर क्या है। तो पास्कल कैलकुलेटर इज अ मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल in the early 17th century. Pascal was led to develop a calculator by the laborious arithmetical calculation required by his father's work as the supervisor of tax in Rouen. पास्कल कैलकुलेटर जो था, फ्रांस के गणितज्ञ थे ब्लेज पास्कल। इन्होंने यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र का आविष्कार किया था। ये है ना मैकेनिकल कैलकुलेटर, यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र का आविष्कार किया था। किसने किया था पास्कल कैलकुलेटर का? ब्लेज पास्कल। स्पेलिंग का ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब बहुत ज़रूरी है। ब्लेज को अलग रूप में भी लिख के दे सकता है। तो पास्कल के इन्वेंटर कौन थे? ब्लेज पास्कल। इस मशीन में जो है कि कई दांतेदार चक्र और पुराने टेलीफोन की तरह घुमाने वाला डायल होता था। जब पहले के ज़माने में होती थी ना, डायल करते थे टेलीफोन में और घुमा घुमा कर, वैसा था। जिन पर 0 से 9 तक की संख्या होती थी, वैसा ही कुछ ये था। बेसिकली हमको क्या नोटिस करना है इस क्वेश्चन में कि पास्कल कैलकुलेटर के जो इन्वेंटर थे वो ब्लेज पास्कल थे, और ये किसने इन्होंने क्या मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंट किया था। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो हमारा है मैकेनिक कैलकुलेटर ऑफ लेबनीज। लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर। तो पहले मैं इसको पढ़ देती हूँ क्या है। इन 1671 द जर्मन मैथमेटिशियन फिलोसफर गॉटफ्राइड विलियम वोन लेबनीज डिजाइंड अ कैलकुलेटिंग मशीन कॉल्ड द स्टेप रॉकनर. It was the first built in 1673. The step Rockner expanded on Pascal ideas and did multiplication by repeated addition and shifting. Leibniz was a strong advocate of the binary system. जो जर्मन गणितज्ञ थे गोटफ्रेड वॉन लेबनीज ने इस यंत्र का आविष्कार किया था। यह है ना हमारा गोटफ्रेड वॉन लेबनीज। इसको हिंदी में कर दे क्या? गोटफ्रेड लॉन लेबनीज, नीचे लिख दे रहे हैं लेबनीज। किसने इन्वेंट किया था? गोटफ्रेड लॉन लेबनीज ने। इस मशीन को लेबनीज की रेकनिंग मशीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेकनिंग मशीन। यह मशीन आज भी कार व स्कूटर के स्पीडोमीटर में प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस मशीन का यूज आज भी स्कूटर के स्पीडोमीटर में यूज किया जाता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारा है लेबनीज मैकेनिक कैलकुलेटर ऑफ लेबनीज। देखने में ऐसा होता है, आप सभी पिक देख कर समझ जाइए। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या टॉपिक है? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम मोस्टली इसमें जो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही रेयर है। मैं आपको एक ऐसे शॉर्ट में हिंदी में बता दूंगी कि फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था, बस मैंने ये इसमें डाल दिया इंग्लिश में। आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो मैंने लिखा है इंग्लिश में उसका बहुत ही शॉर्ट मैं हिंदी में बता दे रही हूँ। सबसे ज़्यादा तो इसमें इम्पॉर्टेंट देने वाली बात ये है कि क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट जनरेशन
फर्स्ट जनरेशन में हमारा फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, तो हम लोग बोलेंगे वैक्यूम ट्यूब, और इसका ईयर से 1940 टू 1956। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है तो मोस्टली यही आता है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किए हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि वैक्यूम ट्यूब। पहले मैं इसके हिंदी में समझा देती हूँ कि फ़र्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था। तो फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर थी उसमें जो है कि हम लोग वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ किए थे, और इसमें मशीन भाषा का यूज़ किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप एवं पंच कार्ड का यूज़ किया गया था। और इसमें इस जनरेशन में कंप्यूटर के नाम थे ENIAC, IDSAC, एडवैक, यूनिवेक, IBM 701, IBM 650, मार्क 2, मार्क 3, बरोज। यहाँ पे जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, यूनिवेक यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यूनिवेक एंड ENIAC कंप्यूटर आर एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस। फिर है द यूनिवेक वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। फिर है यहाँ पे द यूनिवेक was the first commercial computer delivered to a business client. So एग्जाम्पल में हम लोग इसका ले सकते हैं ENIAC एंड यूनिवेक। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जनरेशन पे, सेकेंड जनरेशन। इसमें नोटिस करने वाली इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और ये 1956 टू 1963। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं द वर्ल्ड वुड सी ट्रांजिस्टर रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में उसने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था, और इसकी स्टार्टिंग हम लोग 1956 टू 1963 मानते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका विकास जो है विलियम शॉकली ने 1947 में किया था, और इसमें किसने किया था? विलियम शॉकली ने 1947 में किया था इसका विकास। इसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया था, और इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का यूज किया गया था। फिर इस पीढ़ी में कंप्यूटरों में IBM 1401 मेन है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस था। इस जनरेशन के अन्य कंप्यूटर थे, जैसे IBM 1602, IBM 7094, CDS 3600, RCA 501, यूनिवेक 1107। इस टाइप के जो हैं हमारे अन्य कंप्यूटर थे इस जनरेशन में। मैं उन कंप्यूटरों का नाम लिख देती हूँ जो इस जनरेशन के कंप्यूटर थे। सेकेंड जनरेशन में अन्य कौन से कंप्यूटर थे उसमें मैं कुछ के नाम लिख दे रही हूँ। एक था IBM 1602, और एक था हमारा IBM 7094, और एक था हमारा CDS 3600 ETC, और भी है इसमें। अब हम आते हैं नेक्स्ट जनरेशन के पास। नेक्स्ट जनरेशन है हमारा थर्ड जनरेशन हमारा जो है, इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है 1964 टू 1971, और इस जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। तो इसमें ये ध्यान देना है, थर्ड जनरेशन में हमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था, और इसका स्टार्टिंग है 1964 टू 1971। इसमें एक और भी है, IC का फुल फॉर्म पूछता है। इंटीग्रेटेड को शॉर्ट फॉर्म IC है, और IC का फुल फॉर्म अगर पूछता है तो हम लोग बता सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। अब हम लोग यहाँ जान सकते हैं तो इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट इज ए स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेड आउट ऑफ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ है, और ये एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है
The first integrated circuit was developed in the 1950s by Jack Kilby of a Texas Instruments and Robert Noyce of Fairchild Semiconductor। इसमें हमें ये ध्यान देना है कि फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट वाज डेवलप्ड इन 1950 बाई रैक किल्बी। और हम जान लेते हैं कि और क्या है थर्ड जनरेशन में। तो मोस्टली ये ध्यान देना है इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में कि ये इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। और इसमें जो है कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया गया था। इस ऐसी टेक्नोलॉजी में स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया गया था। किसका? स्मॉल SSI। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्मॉल इन स्केल स्मॉल स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन INTEGRATION इसका यूज किया गया था। और इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था? चुंबकीय डिस्क। और इसमें क्या था कि इसमें हम मल्टी प्रोग्रामिंग एवं मल्टी प्रोसेसिंग वर्किंग कर सकते थे। और इसमें दूसरा अगर हम माने कि कौन कौन से, और इसमें देख लेते हैं कि कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम बिकेम एक्सेसिबल अ मास ऑडियंस बिकॉज दे वर स्मॉलर एंड चीपर दैन देयर प्रोसीजर। इसका यूज़ हम लोग मास ऑडियंस के लिए भी किए थे क्योंकि ये छोटा और सस्ता थोड़ा था पहले के जैसा, पहले के कंपेयर में। अब आते हैं हम फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ है? फोर्थ जनरेशन में हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का यूज किया है। ये इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का यूज किया है जिसका जो 1971 से प्रेजेंट तक है। और इस जनरेशन में जो इंटीग्रेटेड सर्किट का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया गया है, इसमें यूज किया गया। और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का, हाई लेवल मशीन का यूज प्रोग्रामिंग के लिए किया गया है। इसमें केवल एक सिलिकॉन चिप पर कंप्यूटर के सभी जो है कि सर्किट को लगाया गया था। इसमें हमें ये ध्यान देना है कि एक सिंगल सिलिकॉन चिप, मतलब एक सिंगल सिलिकॉन चिप पे ही हमारे सारे जो है कि सर्किट को जोड़ा गया था। और जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इस चिपों का यूज करने वाले कंप्यूटर को हम लोग माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। तो इसमें ये ध्यान देना है कि फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था और इसमें एक सिंगल सिलिकॉन चिप में ही सारे सर्किट को जोड़ा गया था। आते हैं हम फिफ्थ जनरेशन की तरफ। फिफ्थ जनरेशन हमारा जो है आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। इसमें प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, आज से और आगे तक के लिए अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही यूज किया गया है। इस जनरेशन में जो है कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज, आईसी की जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थी इसमें। इसमें जो है कि इसमें आईसी की जो टेक्नोलॉजी थी, आईसी की अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके किया गया है। किसका? ULSI। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करके प्रोग्रामिंग किया जाता है जो बहुत ही सिंपल है। और इसमें GUI इंटरफेस का भी यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? GUI इंटरफेस। GUI का हम फुल फॉर्म पूछता है, ये बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाली बात है। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल
यूजर इंटरफेस। तो फ्रेंड्स आपको इन पांचों जनरेशन में मोस्टली यही ध्यान देना है कि फर्स्ट जनरेशन में जो है कि हमारा फर्स्ट जनरेशन में मेरा वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है 1942 टू 1956 में। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है 1956 टू 1963 में। थर्ड जनरेशन में हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया है 1964 टू 1971 में। और फोर्थ जनरेशन में हमारा माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया है 1971 टू प्रेजेंट से। और फिफ्थ जनरेशन में हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लास्ट में मैंने जो बोला ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरेशन में कि कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किस जनरेशन में किया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत थी। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब